हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री उत्तम दूरबीन हॉस्पिटल, जो कि सेक्टर 17 अंध विद्यालय के सामने श्री गंगानगर में स्थित है। यह हॉस्पिटल मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। दूर दूर से पेशेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता जी के साथ बातचीत की, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट और इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। बांझपन के मरीजों के लिए डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता जी किसी वरदान से कम नहीं है। हजारों की गिनती में बेला जोड़े यहाँ से संतान सुख की प्राप्ति पा चुके हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता जी ने श्री उत्तम दूरबीन हॉस्पिटल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए आपको लेकर चलते हैं श्री उत्तम दूरबीन हॉस्पिटल, श्री गंगानगर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं गायनी में और इनफर्टिलिटी में दे रहे हैं गंगानगर में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर फॉर द इन्विटेशन टू मी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपने अपनी MBBS की और कैसे आप आज गायनी के एक पॉइनियर बन चुके हैं गंगानगर में, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सिर्फ एक हार्डवर्क है जो हमारा बहुत लॉन्ग टर्म, हमारी स्टडीज़ 10 इयर्स की स्टडीज़ है हमारी। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म बहुत स्लो प्रोसेस, पहले गवर्नमेंट जॉब देन द प्राइवेट सेक्टर। तो बहुत लॉन्ग टर्म है कि 8 to 10 ईयर्स वर्किंग है। 12 आवर्स हम 12 to 18 आवर्स वर्क करते हैं ना हॉस्पिटल पर डे। तो दिस इज़ द ओनली द हार्डवर्क विच इज़ गिविंग द रिजल्ट्स। ऐसे तो ऐसा कोई समय था जब जो बच्चे हैं लोग काम करते करते जन्म देते थे, आज से 20-25 साल पहले, और आज ये एक बहुत बड़ा चैलेंज वाली बात है, क्योंकि प्रीशियस डिलीवरीज हैं। नो डाउट तब भी डिलीवरी प्रीशियस होती थी, लेकिन आजकल लोग बहुत ही ध्यान से रखते हैं और गायनोकोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होने लग गया है आजकल प्रेगनेंसी में। हाँ, ये आप एकदम सही कह रहे हैं कि भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बहुत हो गई थी। पहले यूजली सबके 5 to 7 सिबलिंग्स होते थे, भाई बहन सब बहुत ज़्यादा होते थे। अब सब 1 या 2 पे आ गए हैं। रीज़न यही है कि बहुत हाई रिस्क है। हाई रिस्क ऐसे है कि भी इन्वायरमेंटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ड्रग्स का, टोबैको स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, उस वजह से हाई रिस्क हो गई है। एज फैक्टर बहुत बड़ा है कि 30 ईयर्स के बाद लोग 25-30 के बाद ही मैरिज होती है। तो एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क इज़ एज रिस्क। तो इसलिए उन सब पे इफ़ेक्ट जो आ रहा है वो प्रेगनेंसीज़ पे ही आ रहा है कि प्रेगनेंसीज़ अब बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो गई हैं। हर प्रेगनेंसी पहले फर्स्ट या सेकंड प्रेगनेंसी लैंड अप करती है मिसकैरेज में, देन प्रेशियस प्रेगनेंसी। सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस प्रेगनेंसीज़ हो गई हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल एक्सपोजर बहुत पुअर है, डाइट मॉडिफिकेशन नहीं है, वेट गेन बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो इन सब के कारण है छोटे छोटे, जो हमें प्रेगनेंसीज़ को बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे ले गए हैं। चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी की बात करें तो कई बार लोग 2 IVF करा कर आ जाते हैं आपके पास, और उनको भी सिंपल मेथड के साथ बिना किसी बात के जो है, बिना किसी IVF के आप लोग संतान सुख की प्राप्ति करा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग एक काउंसलर की तरह जोन में लेकर जाते हैं पेशेंट्स को? पहले सबसे बड़ी बात है कि आपके हस्बैंड और आप दोनों यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, और पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही ईजी रहता है कि जब भी कोई इनफर्टाइल कपल आता है तो फिर वो हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं। जब डिस्कस होती है तो कई बार सिंपल रीजंस होते हैं जिनके कारण कंसीव नहीं हो रहा होता है, और वो लोग आप लोग उनसे काउंसलिंग के साथ जब बात करते हैं जोन में लेकर जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर में होता है बंदा, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा एक टेंशन का जो माहौल बना होता है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि भी जो पेशेंट्स होते हैं, जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं कि उनको प्रेगनेंसीज कंसीव नहीं हो रही होती हैं। कोई पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो माइल्ड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो इस वजह से उनको कंसीव नहीं हो रहा होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले उनको काउंसलिंग करते हैं, ताकि उनका जो मेंटल स्टेटस है वो हमें एग्जैक्टली पता चले। उनके मेंटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ रिलीज़ होती हैं, जिसकी वजह से एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी बहुत हैम्पर हो जाती है। उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं लगती है। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी होती हैं। तो हम उनको सबसे पहले काउंसलिंग करते हैं, देन वी एडवाइस देम टू डू योगा एंड एक्सरसाइज, क्योंकि उससे स्ट्रेस हार्मोन ऑटोमेटिकली बॉडी से रिलीज़ होता है, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो वन ऑफ द ये 2 मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो हम पेशेंट्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। उसके लिए हमने अलग से स्टाफ भी रखा हुआ है ताकि हमें थोड़ा इजी हो जाए। जैसा अगर हम बात कर लें इस हॉस्पिटल की, यहाँ पर आप सिंपल प्रोसीजर्स जो हैं उनके साथ भी कई बार कोई सिंपल एंडोमेट्रियोसिस है, कोई PCOD है, कोई और प्रॉब्लम है,
तो सिंपल रीजंस को कई बार आप कोई थायराइड है, इन रीजंस को आप ठीक करके, क्योंकि आप यहाँ पर अपने सर्जरी के भी जो है सेवाएं दे रहे हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट और MSc सर्जरी हैं, दोनों चीज़ें आपकी स्मेल है, और उसमें भी आप लेप्रोस्कोपिकल प्रोसीजर्स करते हैं जिसके साथ कोई ज़्यादा कट या वो बात नहीं रहती। हाँ जी, सबसे पहले हम पेशेंट्स में अगर 5 इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी होती है तो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि हम लैप हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे, जो बहुत कम सेंटर्स पे होती है। एंड आफ्टर इन अ मंथ और 2 यूजली पेशेंट्स हमारे कंसीव कर जाते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की। PCOD पेशेंट्स होते हैं, उनमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा देने के बाद भी एग की क्वालिटी बन नहीं रही होती है, चाहे इंजेक्शंस दें चाहे हम दवाइयाँ दें। तो उसके बाद हम ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं बाय लैप्रोस्कोपी, तो द रिजल्ट्स हैव गेन्ड अ लॉट इन इनफर्टिलिटी पेशेंट्स। ऐसे ही हिस्ट्रोस्कोपी है, अगर हिस्ट्रोस्कोपी में पेशेंट्स को कोई एंडोमेट्रियल पॉलिप है या ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो हम दोनों चीज़ें खोलते हैं, और कोई मेजर प्रॉब्लम है, कोई फाइब्रॉइड है तो वो सब निकाल के, ताकि चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी उनमें बढ़ जाती है। जैसा ट्यूबरकुलोसिस जो कि काफ़ी ज़्यादा जो लेडीज़ में पाया जाता है, और कई बार वो अनडिफाइंड, मतलब पता भी नहीं चलता कि ये ट्यूबरकुलोसिस है, लेकिन आप जैसे आपका एक्सपीरियंस है लंबा, और आप उस एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी पेशेंट्स को कंसीव करवा चुके हैं, जो पहले TB के पेशेंट थे उनकी TB ठीक करके आपने उनको भी नई ज़िंदगी दी है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, यहाँ पे गंगानगर में मैंने देखा है कि TB के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस जो मोस्ट कॉमन है यहाँ पे। इनफर्टिलिटी पेशेंट्स होते हैं, उनको कोई एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस होती है उसमें पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता है, पेशेंट को पता नहीं चलता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसको कंसीव करने की प्रॉब्लम होती है। तो यूजली हमने फर्स्ट हमारा मैंडेटरी टेस्ट ही रख दिया है कि हम मॉन्टूस टेस्ट और TB PCR कराते हैं, ताकि उसमें वो पॉजिटिव आ जाता है। यूजली पॉजिटिव आ जाता है, नहीं तो लैप हिस्ट्रोस्कोपी में हमें ट्यूबरकल्स दिख जाते हैं, तो जिसमें हम TB पेशेंट्स में हम दवाई देते हैं तो वो कंसीव बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो हमारे मेजर पॉपुलेशन यहाँ पे है गंगानगर में काफ़ी, जिनको हमने TB मेडिसिन दे के भी कंसीव कराया है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आप एक ऐसा सेवा यहाँ हॉस्पिटल में दे रहे हैं लंबे एक्सपीरियंस के साथ, जिसके साथ जो भी पेशेंट आता है पहले आप उसको इस जोन में लेकर जाते हैं, उसका माइंड सेट आप कैसे, उसने अगर प्रेगनेंसी में भी जाना है तो बिल्कुल उसको घबराना नहीं है, और उसको फॉलो अप रखने हैं जब भी वो कंसीव कर जाते हैं, तो उसके बाद भी मतलब ये एक ऐसा हॉस्पिटल है कि उसको अप टू डिलीवरी तक जो है उनकी डिलीवरी भी करवाता है, और अप टू जब से कंसीव कर लेते हैं तब से उसके अल्ट्रासाउंड, उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस है वो सारी होती रहती है। हम सबसे पहले हमारे इनफर्टाइल पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, वो कंसीव कर जाते हैं, फिर हम उनको रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं, और उनको एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर और फ्रेंडली इन्वायरमेंट देते हैं हॉस्पिटल बाय स्टाफ एंड मी। पूरा ऑल ओवर पूरी टीम हम लोग को उनको बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली अप्रोच दे के रखते हैं, ताकि दे मेड अप इन अ वेरी हेल्दी डिलीवरी। तो वो एक हमारा अप्रोच है, और हम उसमें मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल चल रहे हैं। जैसा कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे इस हॉस्पिटल में? जी, मेरे पास यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट है, सर्जन है, फुल टाइम पीडियाट्रिशियन है। और अगर हम बात कर लें एनेस्थीसिया की, तो यहाँ पर वो भी राउंड द क्लॉक रहता है, जिसके साथ कोई भी डिलीवरी हो, कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, कोई भी ऑपरेशन हो, तो वो भी यहाँ पर सेवाएं देते हैं। जी, हम अगर कोई भी पेशेंट हमारा लेबर पेशेंट एडमिट रहता है और कुछ भी अगर उसमें फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है या कोई मेकोनियम आता है तो हम उसमें तुरंत सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं, और हार्डली 10 मिनट्स का हम टाइम लेते हैं, उसमें कर देते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि ये 24 आवर हॉस्पिटल है, चाहे रात को भी कोई दर्द से कराती आती है लेडीज़ या जेंट्स, या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर हर चीज़ का इलाज है? हाँ जी, यहाँ गायनिक एंड सर्जरीज दोनों 24 आवर्स ओपन है हमारी तरफ से। हम दोनों की सेवाएं 24 आवर्स रहती हैं। डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को अवेयर किया, आप हमें समय देने के लिए और दर्शकों को अवेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू सो मच। श्री उत्तम दूरबीन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। श्री उत्तम दूरबीन हॉस्पिटल में हमारे यहाँ डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता जी, डॉक्टर हरीश गुप्ता जी सर्जन हैं MS, और अभिलाषा गुप्ता मैम हैं डॉक्टर, जो कि गायनी हैं, MS गायनी। और हमारे हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। यह हॉस्पिटल का रिसेप्शन है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम यहाँ सारा कुछ देखते हैं।
पेशेंट का जो भी डाटा होता है सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग। हमारे हॉस्पिटल की खास बात ये है कि हमारे यहाँ जो भी सर्जरी होती है उसके लिए जो भी हमें पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ता है, उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर है, जो कि दवाइयाँ कहीं से बाहर से नहीं लानी पड़ती हैं, सारी दवाइयाँ हॉस्पिटल के अंदर ही मिलती हैं हमारे यहाँ। हॉस्पिटल में इमरजेंसी की हर तरह की इमरजेंसी की सुविधा है हमारे यहाँ। हमारे हॉस्पिटल में 2 लिफ्ट हैं, एक लिफ्ट डॉक्टर्स के लिए स्पेशल है और एक पेशेंट के लिए अलग से लिफ्ट है। दूसरी लिफ्ट जो स्पेशल पेशेंट के लिए ही है। ये डॉक्टर्स की ओपीडी है, डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता जी हमारे जो हैं डॉक्टर गायनी, उनकी ओपीडी है ये। सेकंड है डॉक्टर हरीश गुप्ता जी की। हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ता। गायनी का अल्ट्रासाउंड है जो कि हमारे डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता जी हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड मशीन देखते हैं, वही ऑपरेट करते हैं। ये ओपीडी 3rd है, डॉक्टर्स रूम है ओपीडी 3rd। और इधर हमारे यहाँ डे केयर है, जिसमें कि ओपीडी पेशेंट को कई बार 1 घंटे 2 घंटे के लिए भर्ती करना पड़ता है, तो उसके लिए डे केयर। ये हमारे मॉड्यूलर ओटी कॉम्प्लेक्स हैं, आइए दिखाते हैं। इसमें ओटी में हमारे यहाँ लेबर रूम है सबसे पहले तो। ये हमारा इधर ओटी कॉम्प्लेक्स है जिसमें ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर हमारे। ये मॉड्यूलर ओटी है। हमारे यहाँ आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें इमरजेंसी में हम पेशेंट को रखते हैं। आईसीयू में हमारे 3 बेड की सुविधा है, जिसमें 3 पेशेंटों के एक साथ हम आईसीयू में ले सकते हैं, इमरजेंसी के कोई भी 3 पेशेंट। हमारे हॉस्पिटल में सारे के सारे डिलक्स रूम हैं लगभग। हमारे यहाँ बच्चों को एडमिट रखने की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे मॉड्यूलर NICU हमारे यहाँ है 3 बेड का। और बच्चों के वेंटिलेटर की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। छोटे बच्चों को मशीन में रखने की सुविधा, हमारे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको मशीन में रखने के लिए हमारे पास यहाँ मशीनें हैं। हमारे यहाँ लेबोरेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे हम कि सबसे पहले हमारा एक कलेक्शन एरिया है, जिसमें पेशेंट का जो भी सैंपल लेना होता है यहाँ लिया जाता है। और उसके बाद हमारे यहाँ हर तरह की मशीनें उपलब्ध है, हर प्रकार के ब्लड की जाँच हमारे यहाँ होती है।